गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 2 नीम का पेड़ नामक कहानी। प्रस्तुत कहानी में एक अवकाश प्राप्त फौजी के नीम के पेड़ के प्रति गहरे लगाव को दर्शाया जा रहा है। साथ ही यह कहानी हमें बोध कराती है कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं, हमारे जीवन का आधार हैं। इनका संरक्षण करना तथा संवर्धन करना हमारे लिए अत्यावश्यक है। कहानी में एक पात्र हैं बूढ़े मनोहर सिंह नाम के। वो कह रहे हैं, सरकार अभी तो मेरे पास रुपए नहीं है, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा, फिर आपके रुपए का कोई जोखिम नहीं। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है, वह पेड़ कुछ ना होगा तो 25-30 रुपए का तो जरूर होगा, और पूरे गांव में इतना पुराना पेड़ कहीं नहीं है। और ये बात किससे कह रहे थे? वो ठाकुर शिवपाल सिंह से, जिनके पास उन्होंने अपने पेड़ को गिरवी रख दिया था। ठाकुर शिवपाल सिंह बोले, 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपये होते हैं, यह रुपये अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे। मनोहर सिंह कुछ घबराकर बोले, अरे सरकार, ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, पेड़ मत कटवाइए, रुपये मैं दे ही दूंगा। यदि ना भी दे सकूं तो पेड़ आपका ही हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिए कि उसे कटवाइएगा नहीं। ठाकुर शिवपाल सिंह मुस्कुराकर बोले, मनोहर, तुम सठिया गए हो, तभी तो ऐसी उलझुल बातें कर रहे हो। भला जो पेड़ कटवाया ना जाए तो उससे हमारे पैसे कैसे निकलेंगे? मनोहर बोला, अन्नदाता, आपके यहाँ तो रुपयों की कोई कमी नहीं होगी। ठाकुर, अच्छा अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे? मनोहर सिंह कुछ देर सोचकर बोला, 1 सप्ताह में दे दूंगा। ठाकुर साहब कह रहे हैं, अच्छा स्वीकार है, 1 सप्ताह में अवश्य दे देना, नहीं तो पेड़ हमारा हो जाएगा और हमारी जो भी इच्छा होगी हम वो करेंगे, चाहे उसे कटवाएं चाहे रखें। मनोहर, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं, बस आपसे इतनी प्रार्थना है। ठाकुर, खैर हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, तुम्हें फिर भी कुछ कहने का अधिकार नहीं होगा। अब ये मनोहर सिंह कौन है? दूसरे पार्ट में हमें ये बताया जा रहा है। मनोहर सिंह की आयु 55 वर्ष के लगभग थी और अपनी जवानी में उन्होंने फौज में काम किया था। इस समय वो अपने परिवार में अकेले थे, उसमें उनके परिवार में कोई भी नहीं था। गांव में दूर दूर 1-2 रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं के यहाँ से उनका भोजन बनकर आ जाता था। दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़े ईश्वर का भजन किया करते थे। 1 वर्ष पहले उन्हें कुछ खेती करने की सनक सवार हुई। उन्होंने ठाकुर शिवपाल सिंह से कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर उनका दुर्भाग्य था कि उस साल अनावृष्टि के कारण कुछ पैदावार ना हुई। अनावृष्टि यानी कि सूखा पड़ गया। ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान चुकाने का समय आ पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वह उसके भोजन वस्त्र भर को ही होती थी। अंत में जब ठाकुर को लगान ना मिला तो उन्होंने उसका एक नीम का पेड़ जो उसकी झोपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। वृक्ष बहुत पुराना था और उनके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को 1 सप्ताह का समय दिया गया। उसने बहुत कुछ भाग दौड़ करी, 2-4 आदमियों के हाथ पैर भी जोड़े, पर किसी ने उसे रुपए नहीं दिए। लोगों ने सोचा, वृद्ध आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए, ऐसी दशा में रुपया किससे मांगेंगे, हम किससे वसूलेंगे? मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठ गया और धड़कते हुए दिल से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय था। मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा है। नीम की शीतल वायु के झोंके में उसे बड़ा सुख नीम की शीतल वायु के झोंके से उसे बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। वह बड़ा बड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए नहीं पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब इस नीम को पेड़ को कटवा देंगे, और यह पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है, मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है, इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। यह विचार मनोहर सिंह को बहुत दुखदायी प्रतीत हुआ और वह चारपाई से उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुँह करके देखकर बोला, यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने, यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरा सेवा की है तो वह तू ही है। अब भी मेरी आंखों के आगे वह दृश्य आता है जब मेरे पिता तुझे सींचा करते थे, तो उस समय बिल्कुल बच्चा था। मैं तालाब से पानी भर भर कर लाया करता था। पिता कहते थे, बेटा मनोहर, यह मेरे हाथ की निशानी है, इसे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुँचेगा तब तक तुझे मेरी याद आएगी। आज पिता का देहांत हुए 40 वर्ष व्यतीत हो गए और उनके कहे के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा मुझे उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वे दिन अच्छी तरह से याद हैं जब मैं अपने मित्रों सहित तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस समय संसार में तू ही मेरा एक पुराना मित्र है। तुझे वह दुष्ट काटना चाहता है। हाँ, काटेगा क्यों नहीं, देखूं कैसे काटता है।
उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर को बड़बड़ाते देख उसने पूछा, चाचा किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। बूढ़े ने चौंक कर लड़के की ओर देखा और कहा, क्या करूँ बेटा तेजा, अपने कर्मों से बातें कर रहा हूँ। बच्चों, मैंने आपको आधी कहानी रीड करा दी है और कहानी काफ़ी लेंदी है होने के कारण आप इस कहानी को, आधी जो कहानी बची हुई है इसको आप स्वयं रीड करेंगे। जब आप इस कहानी को रीड करेंगे तो पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर विजिट।